1982 का चतुर्मास आचार्य महाराज का नैनागिरी शिव क्षेत्र पर हो रहा था। अनेकों बार संघ के साधु निवेदन आचार्य महाराज से करते थे कि आचार्य महाराज हम लोगों को आपके साथ संवेद शिखर चलना है, पर गुरुदेव तो हमेशा यही कहते थे देखो देखो, और ऐसे करते करते अनेक वर्ष निकल गए। पर जब नैनागिरी का चतुर्मास हुआ उसके बाद आचार्य महाराज ने बिहार कर दिया, और बिहार करते करते आचार्य महाराज कटनी नगर पहुंच गए, और कुछ चर्चाओं के माध्यम से ज्ञात हुआ कि आचार्य महाराज संवेद शिखर जाने वाले। संघ के जो साधुगण थे, एलक छुल्लक जो भी थे, ब्रह्मचारी आदि, वह सब तो प्रसन्न थे ही, गृहस्थ भी साथ में प्रसन्न थे कि बहुत अच्छा अवसर है ये वंदना करने का। और कटनी नगर के लोगों को भी ये जानकारी ज्ञात हो गई कि आचार्य महाराज संवेद शिखर जा रहे हैं। तो उन्होंने आचार्य महाराज को बताया कि संवेद शिखर जाने का ये मार्ग है, आचार्य महाराज यही राजमार्ग है, इस राजमार्ग से आप चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आचार्य महाराज कहते हम राजमार्ग नहीं, हम तो महाराज मार्ग से जाएंगे। और जो भी उनका आचार्य महाराज ने जो भी सोचा हो वो उस रूट से जाने का निश्चित हो गया। कटनी के नगर वालों ने सारी जो भी यथायुग तैयारी बिहार के हिसाब से थी, सारी तैयारी उन्होंने कर ली। इस मार्ग में तो आचार्य महाराज बिल्कुल अलग हैं, उन्हें कभी किसी चीज का संकेत किसी को देना नहीं पड़ता, बिहार का चाहे किसी का, सारी गृहस्थ अपने अनुसार तैयारी कर लेता है। और बिहार भी वहाँ से हो गया, बिहार अच्छे से चल रहा है, नगर नगर प्रभावना होते हुए संघ आगे बढ़ रहा है। जैनों के साथ अजैन लोग भी अच्छे से धर्म ध्यान करते हुए सत्य विष्णु आदि का त्याग करते चले जा रहे हैं। और संवेद शिखर लगभग जितना समय भी लगाओ, समय तो ज्ञात नहीं है, पर आचार्य महाराज संघ सहित संवेद शिखर पहुंच गए। ठंड की दिन थे, काफी सर्दी का समय था, आदमी भी ऐसा कोहरा था रास्ते में कि व्यक्ति को व्यक्ति दिखना भी कठिन था, पर सारी अनुकूलता और प्रतिकूलता के साथ पहुंच गए। और पहुंचने के बाद जैसे ही सुबह हुई, सुबह होते हुए संघ वंदना के लिए निकल पड़ा। आप तो 2 बजे 4 बजे जब हो चल देते हो, पर मुनिराज तो जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक तो जा नहीं सकते। और जैसे ही उस परिसर से आगे बढ़े और पहाड़ चढ़ने से पहले ही संघ ने वहाँ सोच की, और सोच करके आचार्य महाराज वहाँ खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद क्रम से सारे जो संघ के मुनिराज हैं वह सब सोच करके आ गए। और सोच करके जैसे ही आए, और आचार्य महाराज ने सबसे यही कहा कि अब सबको अपने अपने कमंडल यहीं छोड़ना है। तो एक वृक्ष की कोटर थी, उसमें सारे कमंडल रख दिए, और सारा संघ पहाड़ की लोग बढ़ते बढ़ते गोटर गढ़धर पहली टोक बोइए ना, उस पर पहुंच गए। और पहुंचने के बाद वंदना प्रारंभ हुई। सभी ने अच्छे से पहले तो उन टोकों पर उन सिद्ध अवस्था में होने वाले सिद्ध परमेश्वर को नमस्कार किया, अच्छे से उनकी स्तुति की, कायस्वर किया, परिक्रमा की और ध्यान लगाया। व्यवस्थित ढंग से सारी वंदनाएं हुई और लगातार ऐसी वंदनाएं होती रही। और आचार्य महाराज आगे बढ़ते जाते थे, पीछे भी देखते रहते थे कि पीछे आने वाले महाराज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। पूछताछ करके आचार्य महाराज लगभग ऐसा आचार्य महाराज ने बताया था एक बार कि हम 11:30 बजे वापस आ जाते थे, पर आहारचर्या हम सामय के बाद ही करते थे। तो ऐसा आचार्य महाराज सबको देखते ख्याल रखते हुए कि सब आ जाएं, फिर अपन साथ में सब आहार को उठेंगे। पर आचार्य महाराज ने ये भी कह दिया था कि अगर जो जिस नंबर से पहले पहुंच जाए तो आप लोग बिना विकल्प के आहार को उठ जाना, हमारा विकल्प नहीं करना। पर इतना कोई नहीं करता क्योंकि आचार्य महाराज का ही इंतजार करता है। इस तरह से वंदनाएं अच्छी तरह होती रही, जितनी भी वंदना हुई सब अच्छे से हुई। और सारा होते हुए एक दिन किसी महाराज ने ये प्रश्न किया कि गुरुदेव सब लोग सोच से निर्वृत्त हो चुके थे, फिर भी आपने कमंडल रखवा दिए, अब क्या कारण है? बहुत विनय से पूछा। गुरुदेव ने यही उत्तर दिया कि भैया जहाँ से अनेक आत्माएं मुक्ति को प्राप्त हुई हैं, जहाँ का कण कण पवित्र है, और उस स्थान पर हम जाके लघु शंका और सोच करें। अगर हमारे साथ में कमंडल होगा तो सोच और लघु शंका का भाव आ सकता है, इसलिए हमने उसी समय वही कमंडल रखवा दिए जिससे सोच और लघु शंका करने का भाव नहीं आए। ये आचार्य महाराज की सोच है।